नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। हाजिर हैं हम न्यूज नेशन के सामाजिक जिम्मेदारी वाली उस मुहिम को लेकर जो चमत्कार के दावे वाले पाखंड के खिलाफ पोल खोल है। चमत्कार और तिलिस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के खिलाफ मुहिम में आज बात हापुड़ के कंदौला धाम के गुरु मनोज दास महाराज की। फर्जी बाबाओं ने रचा स्वांग, न्यूज नेशन ने किया बेनकाब। मौलाना, बिशप और बाबा बेनकाब हुए 45 से ज्यादा। ऑपरेशन पाखंड का असर, लाइव शो में किया सरेंडर। पाखंड का संसार हुआ ध्वस्त, कई फर्जी बाबा हुए अरेस्ट। मूर्ख बनाने का व्यापार, कोई नहीं बचा इस बार। और अब कंदौला धाम वाले बाबा की बारी, एक साथ कई भूतों की हाजिरी। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हमने अब तक कई बाबाओं, मौलवियों और कथित बिशप का पर्दाफाश किया है और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं उस बाबा की जो तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने का दावा करते हैं। कैंसर हो या बरसों पुराना गठिया, बाबा के मंत्रों की एक फूंक काफी है। विज्ञान को चुनौती देने वाले ऐसे कारनामे देख सुनकर बाबा का आशीर्वाद लेने हर दिन हजारों लोग कंदौला धाम पहुंचते हैं, चाहे शारीरिक बीमारी हो या फिर रूहानी ताकतों का असर। बाबा एक फोन कॉल से भी परेशानी दूर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र और चमत्कार, लगा भूतों का दरबार। आस्था या पाखंड, विज्ञान पर विश्वास खंड खंड। एक इशारे पर भूत बोलेगा, सारे राज खोलेगा। बाबा है चमत्कारी, एक साथ कई भूतों की हाजिरी। जिन्न जिन्नात या भूतों का इंसानी अवतार, इस दरबार में बाबा करते हैं चमत्कार। बस एक फूंक से बड़े बड़े भूत भी यहाँ पनाह मांगने लगते हैं। चाहे नया नवेला हो या फिर बरसों पुराना भूत, दरबार में आते ही पनाह मांगने लगता है। और तो और, अगर दरबार में छुपा बैठा भी हो तो बाबा के एक इशारे से भूत को दौड़कर आना पड़ता है। राधे राधे। बाबा के बस एक ही इशारे पर भूतों की बोलती बंद हो जाती है, या यूं कहें कि वो धड़ाधड़ बोलने लगते हैं। इस आश्रम में बुरी आत्माओं का जमावड़ा लगता है और फिर बाबा पानी के छींटे से उनका इलाज करते हैं। जहां भूतों का ये दरबार लगा है उसका नाम है कंदौला धाम, और जिस बाबा के इशारे पर भूत ताता थैया कर रहे हैं उनका नाम है गुरु मनोज दास महाराज। भूतों का यह दरबार उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लगता है। दावा है कि इस महिला पर भूत का साया है। बाबा के दरबार में ये सामान्य बैठी है, लेकिन जैसे ही बाबा ने उस पर पानी के छींटे मारे, उसके शरीर में हरकत होने लगी। महिला अचानक अपना सिर धुनने लगी।
बजा के। अरे कौन है तू? महिला को लेकर इसके घर वाले कंदौला धाम आए हैं। उनका कहना है कि इस पर प्रेत का साया है। जब बाबा के इशारे पर प्रेत यहाँ आया तो बाबा भूत से उसका नाम पूछते हैं। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बाबा ने शक्ति दिखाई तो फिर महिला पोपट की तरह बोलने लगी। अरे कौन है तू? परिचय दे पहले, ऐसा थोड़ी मान लूंगा मैं। भैया परिचय दे पहले अपना, कौन है तू? मैं ऐसा नहीं मानता, अपना परिचय दे, जब तो पता लगे। तभी बता दो बाबा। मैं नहीं बताऊंगा, तेरे तू आ रही है तो तू ही बता ना। अरे ये सब ये इसको बेचारी को झूठी समझेंगे। जब किसी अखाड़े में आई है तो फिर अपना परिचय दे। अरे जनानी ज्यादा तपरी लेती है, आदमी कम लेते हैं। आदमी को तो ये डरा कर रखती हैं। कितने दिन से हुए तू इनके घर में? जल्दी बता, इतना टाइम ना है। अरे मेरे दौरे सारे हथकंडे हैं, जो लोग कहे मैं ना बोलूं मैं वहां बुलवा दूंगा। अजब, बता जल्दी। 20 साल होगी। 20 साल हो गए। दावा है कि तंत्र मंत्र के सहारे बाबा इस दरबार में आए लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। इसके लिए पीड़ित को बाबा के दरबार में लाना होता है। दरबार में भजन होता रहता है और फिर बाबा अभिमंत्रित पानी के छींटे मारकर भूतों का इलाज करते हैं। दावा है कि इस आदमी के शरीर पर भी भूत ने 5 साल से डेरा डाला हुआ था। सीधा होकर बात कर, ऐसे थोड़ी मान जाऊंगा। अरे कितने दिन से घेर रखा है तने? 5 साल से। हैं? 5 साल से। 5 साल से। इस दरबार में लोगों की आस्था ऐसी है कि हर दिन हजारों की भीड़ लगती है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का दावा है कि इसके लिए बाबा कोई फीस नहीं लेते। परेशानी चाहे कोई भी हो, बाबा का आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने का दावा कंदोला आश्रम वाले बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है। एक हो या अनेक, सभी बुरी आत्माएं बाबा के आगे त्राही त्राही करने लगती हैं। इस दरबार में बाबा ने जब अपने मंत्रों की फूंक मारी तो यहाँ एक महिला के शरीर में छिपा भूत अचानक सामने आ गया। राधे राधे। इसे पाखंड कहें या आस्था का आडंबर या फिर अंधविश्वास, इस दरबार में आने वाले लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि सुनकर कानों पर यकीन न हो। कैमरे पर दिखाई देते भूतों की ये हरकत भी विश्वास से परे है। कल्याण सिंह, ये कौन से देव महादेव हैं? मैं एक इसके घर का देव। इसके घर का देवता है। तो फिर इस तरह क्यों हम इसको परेशान करें? कोई परेशानी नहीं है, मुझे उजागर कराने आया है। ना तो परेशानी है ना कोई दिक्कत है, काम की बाधाएं हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं है। पूछने आया है कि ये सत्य है या झूठ है, ये पूछने आया है। तो कल्याण सिंह इसी के अंदर हो ना? हाँ जी। इस लड़के का क्या नाम है? बबलू नाम है। बबलू नाम है। हाँ। तो कल्याण सिंह, देखिए कल्याण सिंह प्रमाण लेने आया है। विज्ञान कहता है कि ये मानसिक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के पास है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इसे दरबार का चमत्कार मानते हैं। सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं बल्कि बाबा तंत्र मंत्र के जरिए बीमारियों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। कैंसर हो या बरसों पुराना गठिया, बाबा के मंत्रों की एक फूंक काफी है। विज्ञान को चुनौती देने वाले ऐसे कारनामे देख सुनकर बाबा का आशीर्वाद लेने हर दिन हजारों लोग कंदौला धाम पहुंचते हैं।
चाहे शारीरिक बीमारी हो या रूहानी ताकतों का असर, बाबा हर परेशानी दूर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत मनोज दास। आप महंत हैं कंदौला आश्रम के। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी बहुत सारी जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आपकी लोग चर्चा कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं भूत उतारता हूं, झाड़ फूक करता हूं, और कहीं कुछ इस तरीके की जानकारी भी मिली कि कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी है वो भी आपने ठीक की है। लोगों में उत्सुकता होगी आपके बारे में जानने की, थोड़ी अपने बारे में जानकारी दीजिए। ये इसमें जो है 14 साल हो गए जी ये आश्रम बने को। तो 14 साल जी, धौलाने के पास, धौलाना पिलखवा के बीच में गांव कंदौला पड़ता है जी। 14 साल इस आश्रम बने को हुए हैं और ये मैं चैलेंज नहीं करता हूं कि मैं भूत प्रेतों को उतारता हूं। ये महंत जी, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो यूट्यूब पर लगातार वायरल हो रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो जिस आपके आश्रम में वो कुछ अलग तरीके से, सामान्य स्थिति नहीं है उनकी, जैसे कहते हैं कि उन पर कुछ आया हुआ है, उनको उतारा जा रहा है, कुछ इस तरीके की स्थिति है। इस तरीके के लोग भी आते हैं आपके पास और ये ठीक होकर जाते हैं क्या? ऐसा होता है जी, यहाँ जब आते हैं तो यहाँ मंदिर में अपना आप ही वो लोग खेलने लगते हैं जिनकी ऐसी समस्या होती है, और फिर जब वो खेलने लगते हैं तो उसके बाद में यहाँ वो अपना आप ही ठीक होते हैं। यहाँ किसी के हाथ नहीं लगाया जाता। अच्छा, किसी के हाथ नहीं लगाया जाता, ना किसी के भभूत लगाई जाती, और ना ही यहाँ किसी के गंडा तबीज करे जाते। ये मानसिक रोग हैं, दिमागी रोग हैं, जिन्हों के अंदर खुश्की आ जाती है, जिनको बोलते ना कि दिमाग की नसों पे खुश्की आने से जहाँ दिमाग टल गया, मानो किसी के पास हम गए और उसने कह दिया तुम पे तो करा हुआ है या भूत है, तो उसके वही दिमाग में बैठ जाती है और फिर उसी तरह के लक्षण करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में हम उनको समझाते हैं और उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जी, और आप कर्म करिए, भजन करिए, परिवार की सेवा करिए। ठीक है। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, मैं उसके वो बात बता रहा हूँ। वहाँ साउंड बज रहा है, साउंड बजने के बाद जो तरंग होती हैं शरीर में वो वास कर जाती हैं, उससे आदमी उछलने लगता है। लेकिन आपकी जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा होता है, वो वायरल हो रही है। बताते हैं मैं जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मैंने कहीं सुना आपके बारे में कि आप वायरल हो रही है फोन पर भी, मोबाइल फोन पर बात करके भी इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसका निदान कर देते हैं। जो सत्य है उसको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। वो कैसे करते हैं महाराज? है एक दो जगह कि मेरे से वो बात करी है कि मेरे का दर्द है शरीर में, वो हम नहीं करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जय बाबा की, जय माता की करिए। जय बाबा में सभी बाबा आ जाते हैं जो जिसको मानता है, और जय माता में अपनी माँ भी आ गई, जगत जननी शेरों वाली भी आ गई। हम कहते हैं इसका जाप करिए 2 मिनट के लिए आंख मीच के, और फिर उसके बाद बताइए आपको कितना लाभ हुआ। तो वो लोग फिर फ़ोन करके हमें बताते हैं कि मुझे लाभ हुआ। अब उन लोगों को कितना लाभ हुआ है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास मौजूद में भी हैं कि जिसके कैंसर की गांठ थी। कहाँ है राम बोल जी? हाँ, क्या हुआ था? कैंसर था आपके, तो आइए आप यहाँ आके मुझे बताइए। इन्होंने 2 ऑपरेशन, बताइए रामबोल जी, बताइए। 2 ऑपरेशन कराए जी मैंने मदन शांति हॉस्पिटल में कराया जी पहला, तो फिर दूसरा कराया जी 6-7 महीने बाद उसमें अनुराग हॉस्पिटल में जी, मुजफ्फरनगर। अनुराग हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। महाराज जी, मैं चूंकि रामबोल जी से बात नहीं कर पाऊंगा, आपके माध्यम से बात होगी, तो जरा आप मेरा सवाल रामबोल जी से पूछेगा कि क्या इनको लगता है, इलाज करा के अस्पताल में इनको राहत मिली है कैंसर से, या आश्रम में आके इनको कैंसर से राहत मिली है? आप ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आपको अस्पताल से राहत मिली या आश्रम पर आने से राहत? आश्रम पर मिली जी। ये कह रहे हैं मुझे आश्रम से राहत मिली है, भजन करने से राहत मिली जी मुझे। भजन करने से? हाँ जी। नहीं, ये तो ये बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया। हाँ नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। करने से कुछ राहत मिली? हाँ जी, भजन करने से राहत मिली जी। मुझे है कि 2 साल भटकते हुए जी। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ मुझे राहत मिली। मेरे पास बैठे हुए हैं एक मेरे भैया एम्बुलेंसर के। बात कराइए आप उनसे, क्या बता रहे हैं वो अपनी समस्या। क्या बताया था आपको? इधर को मुंह करके बात करिए। डॉक्टर ने बताई कि जब मैंने रिपोर्ट कराई कि आपके कूल्हे सुकड़ गए हैं। तो कूल्हे सुकड़ गए हैं जी, ये डॉक्टर ने बताया जी।
तो उससे नस ब्लॉक हो गई है मेरी। नस ब्लॉक हो गई है, चलने फिरने में जो दर्द रहे हुए उसी से परेशानी है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, तो उसका ऑपरेशन बताया है। ऑपरेशन बताया। तो आप पिछले शनिवार को यहाँ आए थे, तो आपको कितनी राहत हुई थी यहाँ? ना मुझे राहत हुई गुरुजी। राहत हुई जी। ये मैं पिछले आता हूँ यहाँ तो अपना आप चल कर आया हूँ, वहाँ थोड़ी परेशानी हुई, यहाँ हूँ तो मैं एकदम ठीक। यहाँ आते हैं तो ये चल के आते हैं। अब इनको काफी ज्यादा राहत है, इनको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है, चल ये कह रहे हैं। चला जाता गुरुजी। जी जी जी। 3 खास मेहमान और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु यति चेतनानंद जी जुड़ रही हैं स्टूडियो में, हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा भी जुड़ रही हैं। यति चेतनानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम पहले भी लगातार चर्चा करते रहे हैं इस तरीके की, 9 लाख लोगों की जान जाती है इस देश में कैंसर के चलते, ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा इससे और ज्यादा बदतर होगा। आपको नहीं लगता कि कंदोला आश्रम का नंबर बताना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री को? नहीं, देखिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उसका कारण है अनुराग जी, कोई भी शरीर में अगर व्याधि है, मैं इतना मानती हूँ कि हाँ, प्रार्थना या पूजा या आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जब मूव ऑन करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है अपनी बीमारी से लड़ने की, लेकिन बिना औषधि के, बिना दवाई के कैंसर जैसा रोग ठीक होना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो अगर ऐसा हो रहा है, वो 3 लोग वहां पर हैं मौजूद जो बता रहे हैं कि साहब मेरी डिस्क उनकी स्लिप स्थिति थी, क्लियर नहीं है, ना कोई मेडिकल जांच नहीं है, कुछ वो पहले बता रहे हैं कि ऑपरेशन करा चुके हैं, अभी कुछ पता नहीं है क्लियर, उनको भी नहीं पता है कि वो किस स्थिति में है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो किसी भ्रम में है, उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि जान की कीमत बहुत है। इस तरीके के पाखंड में फंस के कि किसी आश्रम में जाके या किसी देवी देवता के आगे सर झुकाकर कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मुझे नहीं। जो पूरी एलोपैथी की पढ़ाई है सर, क्यों कोई MBBS MS करे? आपको नहीं लग रहा आपने भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया पढ़ाई में? देखिए, इनको मैं एक चीज़, जो इन्होंने वर्ड यूज़ करा ना, जो इनके दरबार में आते हैं जो लोग खेलते हैं, ये खेलने वाले जो है, और इन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा भक्ति करें, ये प्रसाद लें, वगैरह वगैरह लें। इन्होंने वहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी कि उनको ये भी बोले कि हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये जो क्लियर कट केसेस हैं ना, ये स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिक हैं। और जो स्किज़ोफ्रेनिक की अगर आप देखेंगे ना, जो इन लोगों को घर के अंदर नॉर्मली रखा जाता है, इनको नॉर्मली एक 4 दीवारी के अंदर, कमरे के अंदर रखा जाता है, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही, क्योंकि इसमें मैं घर वालों को भी नहीं दोष देता, क्योंकि इन लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तब जब ये बाहर ऐसी जगहों में आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और कहीं पे म्यूज़िक वगैरह कुछ ऐसा हो जाए या कहीं पे इनको लोग दिखते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं जिसको ये खेलना कहते हैं, ये चीज़ें इनकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन, जो ये इतने टाइम अंदर बंद है विदाउट मेडिकेशन, ये सब निकल के आता है। और वहाँ पे इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें देखती है। और आपने ये हर एक दरबारों में देखा होगा कि लोग आ रहे हैं और ये खेल वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जिसको आप बीमारी कह रहे हैं, वो तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखिए वो आता है आश्रम में, खेलता है और फिर ठीक हो जाता है। मैं आ रहा हूँ। अब इन्होंने 3 लोगों से बात करवाई। अब मान लीजिए ये 3 लोग हॉस्पिटल में हैं, ये मेडिकेशन ले रहे हैं, और ये डॉक्टर के पास सामने खड़े हैं, और आप इन्हीं 3 लोगों से यही प्रश्न करते हैं जो अभी आपने यहाँ आश्रम में किया। आप इनसे पूछें कि भाई आपके हिसाब से आपको दवाइयों ने डॉक्टर के सामने असर किया कि आपको आश्रम ने, तो मैं 100% कह सकता हूँ, ये कहेंगे 80% हमें दवाइयों ने असर किया। कहने का मतलब है जहाँ पे ऐसे लोग, अभी तो वो महाराज जी के आगे खड़े होके कह रहे हैं ना कि देखिए साहब मैंने 2 ऑपरेशन कराए कैंसर के, मुझे फायदा नहीं हुआ, मैं आश्रम में आया, मैं 70% अरे वहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के सामने उनको ये बोलना, जबकि वो यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें डॉक्टर या दवाई ने ठीक करा, वो उनके आसान नहीं है। मैं जी जो बात डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में आप तक पहुंचा दूं। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि जो आपके आश्रम में इस वक्त लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब आश्रम में आके हम ठीक हो गए हैं, वो डरे सहमे। आपके सामने वो कैसे कह दें कि नहीं साहब बाबा तो पाखंडी हैं, बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं है, हम तो दवाई से ठीक हो रहे हैं। कोई डरा रहे हैं क्या आप? कोई दबाव में रख रहे हैं क्या उन लोगों को? दवाई नहीं खाई उन्होंने। खाई के नहीं दवाई नहीं खाई। महन जी कह रहे हैं दवाई नहीं खाई। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है महन जी, बोलिए। नहीं आप सुनिए, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया भाई आप दवाई कराइए, लेकिन उन्होंने कहा हमें विश्वास है,
अब वो अपना खाइए या ना खाइए तो वो बताएंगे अपने घर पे। मेरे यहाँ हो सकता है जैसे अभी ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दबाव में कह रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी को ना तो हाथ लगाया जाता, ना किसी बहन बेटी से पैर छुआए जाते, ना यहाँ किसी के गंदा तमीज करे जाते, ना किसी को फूंक मारी जाती। यहाँ जो भी है शिवलिंग के सामने। ठीक है, ठीक। प्रियंका राणा झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो तो ठीक है। नहीं, ये तो आपका प्री नोशन हो सकता है ना सर, हो सकता है कि उन्होंने दवाई ना ही खाई हो सच में। लेकिन प्रियंका राणा, अगर जो महंत जी के पास लोग पहुंच रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं साहब अस्पताल में चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार होगा तो कंदौला आश्रम में होगा, क्या वाकई हमें इसको स्वीकारना चाहिए, ये सनातन की खूबी है, या एक इस तरीके की सोसाइटी बनती जा रही है जहां पर अंधविश्वास कहीं ज्यादा हावी है, विकल्पहीनता के चलते हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें लगता है कि आश्रम से ही चमत्कार हो जाए? देखिए अनुराग, आस्था अंधी नहीं होती है, लेकिन वो वही देखती है जो देखना चाहती है। अभी जिस तरह से बात की जा रही है, एक कड़वा सत्य है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान है, देवी देवताओं को पूजा जाता है, मंदिर हैं, लेकिन वहीं इसी देश के अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव होते हैं, अज्ञानता है, बीमारियां हैं, अपहरण हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी इस देश के अंदर हो रही हैं। लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी इसी तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको अगर शांति चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का भी अभाव होता है, और वो इस अभाव के चक्कर में ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब, अगर मदद मिल रही है गुरु के पास जाकर तो क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तब आती है जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है। जब इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई सारी बीमारियां हम ठीक कर रहे हैं या वहां पर जाकर के ठीक हो जाता है, तब अंधविश्वास आता है। क्योंकि अभी आप जो 3 केसेस भी देखे, उन तीनों ने कहा कि हमने 2 हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमने ऑपरेशन भी कराया, वहां पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है और सब चीजें हो रही हैं। जो लोग खेलते हैं मैंने उनको समझाया है और उनसे ये भी कहा है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टरी इलाज है ये। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे दौरे रुकिए। महाराज जी, आपने कहा कि आश्रम में आकर वो खेलना शुरू करते हैं, आपने कहा कि आश्रम में खेलने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। जो मानसिक बीमारी है वो आश्रम में कुछ देर खेलने के बाद कैसे ठीक हो सकती है? महाराज जी, जरा एक वीडियो हम दिखा रहे हैं आपके आश्रम का, और वो जो तस्वीर है उन तस्वीर को डॉक्टर कक्कड़ बता रहे हैं कि दरअसल में ये मनोवैज्ञानिक रोग है। अगर आप एक के बाद एक इस तरीके की अपनी वीडियो सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर ये कह रहे हैं कि देखिए साहब कैंसर का मरीज ठीक हो रहा है, जिसकी डिस्क स्लिप है वो ठीक हो जा रहा है आश्रम में आते ही 70%, तो आप एक तरीके से अपनी मार्केटिंग तो कर रहे हैं ना, और आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि ठीक नहीं हो सकता, ठीक अस्पताल में जाकर होगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं फोन पे ठीक कर दे रहा हूं, हम पढ़ते आए अब तक कि सुषेण महाराज को भी पहुंचना पड़ा लक्ष्मण के पास, तब जाकर उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, किसी ने कहा मेरा दर्द है, फोन करा, मैंने उससे कहा भाई 2 मिनट के लिए जय बाबा की जय माता करो, अगर तुम्हारी कोई दवाई चल रही है तो दवाई लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। क्या जय बाबा करने से दर्द खत्म हो जाएगा? आराम हुआ। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप अंधविश्वास और पाखंड को नहीं बढ़ा रहे हैं महाराज जी। अरे जय बाबा की जय माता की करना क्या भगवान का, जय बाबा भगवान का नाम लेना ठीक हो जाएगा, जय बाबा का दर्द ठीक हो जाएगा, और आप कह रहे हैं मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। मैंने ये भी तो कहा दवाई के लिए भी तो कहा मैंने उससे कि दवाई, केवल दवाई का ही कहना चाहिए और फिर जय बाबा की जय माता की बोलिए। केवल दवाई का ही बोलना क्या गुनाह है? क्या आप अपना बुखार ठीक कर सकते हैं जय बाबा करके? मैंने दवा के लिए बोला ना पहले। नहीं तो आपके हिसाब से वो जो ठीक हुए वो दवा की वजह से हुए कि जय बाबा की वजह से? वो उन्होंने बताया कि फोन पर बात करते करते 2 मिनट जय बाबा पढ़ी और ठीक हो गया दर्द। दवा की वजह से हुआ दवा। फिर उसने दोबारा फोन करा कि मैंने कहा दवा ली, बोला हाँ दवाई भी ली है, मैंने जाप भी करा है, तो उसके बाद कितना आराम है? बोला आराम हुआ है, तो मैंने अपनी कंटिन्यू दवाई शुरू करिए। तो ठीक है, एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, महाराज जी एक बात दर्शकों को सीधी बताइए, जो मरीज आपके आश्रम में पहुंच रहे हैं आपके मुताबिक वो दवाई से ठीक हो रहे हैं या आपके जाप से ठीक हो रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया, पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप एक लाइन में सीधा जवाब दीजिए महाराज। दुआ दोनों करिए। मतलब आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं जाप से भी ठीक हो रहे हैं? तो सीधा मैंने कह दिया ना, जो भी कर रहे हैं भीतर बैठे हैं भोलेनाथ, जो भी
आप कह रहे हैं अरे बाबा के मैंने जाप से भी उनको हो रहे हैं। जाप बताया, लेकिन भोलेनाथ कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं उनको किसी को। सही, आप माध्यम बनने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो वो जाप कर रहे हैं, उनकी अरे आस्था भोले है, बाबा का मंदिर आस्था तो है और मेरे दवा मोहल्ले है। में भी है। कि भगवान की आरती भोले कैसे बाबा कर रहे का हैं मंदिर बताइए? तो मेरे मोहल्ले मैंने में किस भी चीज है। में करा? कंदौला आश्रम के मंदिर में मैं क्यों जा रहा हूँ? इसलिए जा रहा हूँ ना कि आपने दावा किया कि यहाँ आओगे तो तो ठीक हो आपने जाओगे। भगवान भोलेनाथ को, मैंने किसी से नहीं कहा तुम जाप से ठीक हो जाओगे। नहीं, पर सवाल है। किसी से नहीं कहा कि तुम जाप से ठीक हो जाओगे। मैंने ये कहता हूँ अगर कोई मेरे पास, महाराज जी, पर सवाल यहाँ पे एक उठता है, तो लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं ठीक होने? अगर आप किसी को नहीं बोलते कि भाई तुम जाप से ठीक हो जाओगे, तो लोग आपके पास ठीक होने क्यों आ रहे हैं? लोगों को आपके पास आना चाहिए, सिर्फ प्रवचन सुनना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो लोग अपनी तकलीफें क्यों लेके आते हैं आपके पास, और आपसे उम्मीद क्यों करते हैं कि आप ठीक कर देंगे? यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, जो आके यहाँ आस्था से उनके विश्वास करके उनका नमन करता है, उनको लाभ होता है। ऐसा क्या है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप लोगों से कह रहे हैं दवाई विशेषता यही है कि हम भजन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जी एक चीज और, यतीमा प्लीज। महाराज जी, आपने बताया कि आप जाप करने के लिए बोलते हैं, किस तरीके का जाप होता है? कोई मंत्र है, श्लोक है, चालीसा है, आरती है, भजन है? कौन सा भजन है, किस चीज का जाप? देखिए, आप अगर हनुमान जी को, शिव जी को मानते हो, तो मैंने कह दिया भाई ओम नमः शिवाय का जाप करना और ये कार्य करो। अगर कोई बाबा मोहनराम को मानता है तो जय बाबा की, जय माता की कर लो, जो जैसा जिसके मन में है। ये नहीं है कि नहीं जी आपको बैठ के करना है या आपको यहीं रुक के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, अपना इलाज कराइए, डॉक्टरी कराइए। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हमें है सो आराम है, तो आप यहाँ देखिए। नहीं, पर सवाल ये अभी भी है। पहले किसी को अगर तकलीफ दिया हो, किसी को हाथ धर रहा हो, महाराज जी, आपको क्या लगता है, लाइलाज बीमारी जाप से ठीक हो सकती है या उसका इलाज अस्पताल में ही होगा? आपकी निजी राय जानना चाह रहा हूं। देखिए, ना इलाज बीमारी, जब आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है अस्पताल में भी, उसको भी कह देते हैं कि भाई आप कहीं ले जाओ, सेवा करो। देखिए, मानसिकता समझने की जरूरत है। यहाँ पर इनकी क्रोनोलॉजी जो है ना, वो आप समझिए कि मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वही सब वीडियोस दिखा करके जो अनुयायी हैं, जो चेले हैं, वो ये आपको बताएंगे कि देखिए आप वहां पर ठीक नहीं हुए, यहाँ पर ठीक हो गए हैं। यहाँ पर आप भजन कीर्तन कीजिए या भगवान का जप, क्योंकि डॉक्टर भी कह देता है कि अब दुआ की जरूरत है। देखिए, सबका एक विश्वास होता है। डॉक्टर कक्कड़, मैं एक चीज प्रियंका जी की बात पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर ये मुंह से बोलते भी हैं, बट साइकोलॉजिकली इंपैक्ट वीडियोस का ज्यादा होता है, ना कि कोई आदमी मुंह से बोले। तो चाहे बोलते भी है भी आप दवा लीजिए, पर जो इन्होंने वीडियोस दिख रहे हैं वहां पे, लोगों का वहां से इंप्रेशन बन रहा है, वहां से बिल्डअप हो रहा है। ये आस्था है, सनातन की खूबसूरती है, ताकत है, या पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास? नहीं, सनातन में इसकी कोई स्थान नहीं है। देखिए, सनातन में हमारे यहाँ मंत्र हैं, उनको उच्चारण करना होता है। मेरे को अटैक पड़े हुए हैं, मेरी हार्ट की मेन नस ब्लॉक है, कागज मेरे पास है, एक 99%, एक 95%, एक 33%। तो अस्पताल जाके खुद को ठीक कराया, जय बाबा करके। हॉस्पिटल है, वहां मैं गया, मेरे को लेके गए। आप क्यों गए? सुन लीजिए यतीमा, सुन लीजिए। भक्ति करने से पहले, जब हम जानते नहीं थे, अच्छा, उसके बाद में मेरे को जो है ये नस ब्लॉक बताई, मैं आ गया, उन्होंने कहा आपके छल्ले पड़ेंगे, स्टैंड पड़ेंगे। आप ठीक है, आप चूंकि भक्ति करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता सब मत जाइए, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। ठीक है महाराज जी, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे को लाभ हुआ है। आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, उसका एक लाइन का सार ये है कि उसमें बड़ी मात्रा में अंधविश्वास, पाखंड है, आडंबर। नहीं, पर आप आपसे गुजारिश है कि निर्दोष लोगों की जान ना जाए, समाज में अंधविश्वास ना फैले, इसलिए भी कुछ कदम उठाइए। हम सनातन की, हर धर्म की आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और आज कंदौला आश्रम का सच क्या है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप तय कीजिए सच क्या है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें